नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष आपका द सोशल इन्फ्लुएंसर फिर से एक बार आपके बीच में उपस्थित हूं। और जैसे कि आपको मालूम है कि हमारी सीरीज इस समय चल रही है ऑन द पब्लिक स्पीकिंग। यस, दैट्स योर ग्रेटेस्ट पैशन एंड योर ग्रेटेस्ट फियर। आपको भली भांति अब तक हमारे पिछले कुछ एपिसोड्स पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर देखने के बाद ये समझ में आ गया होगा कि पब्लिक स्पीकिंग एक मास हिप्नोटिज्म जैसा है। यानी आप एक साथ सामने बैठे अपने कई सैकड़ों या कई हजारों ऑडियंस को एक साथ कैसे मास हिप्नोटिज्म कर सकते हैं कि वो आपकी हर कही बात को अनुसरण करने लगें, आपकी हाँ में हाँ मिलाने लगें और आपके अनुयायी, आपके भक्त, आपकी बात मानने वाले आपके अपने ऑडियंस बन के किस तरह से आप उनके दिलों पे राज कर सकते हैं। यही जानने के लिए आप पब्लिक स्पीकिंग की हमारी इस सीरीज में फिर से एक बार आमंत्रित हैं। दोस्त, आज जिस अनोखे और अनूठे विषय को लेकर हम आपके बीच में आए हैं, अगर आपने उसकी मास्टरी कर ली, अगर अगले कुछ मिनट आपने ये वीडियो कॉन्टिन्यूसली देख लिया, तो मेरा डॉक्टर आशीष का पिछले 14 साल का ट्रेनिंग इंडस्ट्री का और लाखों लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के बाद मैं आपसे आज ये वादा करता हूं कि अगले कुछ मिनट आपकी ज़िंदगी पलट के रख देंगे। आप जब कुछ लोगों के बीच में बैठे होंगे, आप क्या बोलते हैं, आप कैसे बोलते हैं, ये आप मास्टर कर पाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि एक कुशल नर्तकी या एक कुशल डांसर या एक कुशल म्यूजिशियन जब अपने कुछ भी मूव्स प्रेजेंट करता है तो आपको ऐसा लगता है कितना सरल है। अपने आप से शब्द और नृत्य के जो एक एक उसके स्टेप्स हैं वो फ्लो करते चले जा रहे हैं। लेकिन ये सब इतना सरल होता नहीं। इट रिक्वायर्स ईयर्स ऑफ मास्टरी। इतने अच्छे से अपने सब्जेक्ट को मास्टर कर लिया गया होता है कि वो एक एक स्टेप लिया गया इतना सटल एनरोलमेंट करता चला जाता है कि आपको वो एक फ्लो की तरह महसूस होता है। ठीक इसी तरह से पब्लिक स्पीकिंग की मास्टरी के अंदर भी कुछ ऐसी कलाएं हैं जिनको आपको मास्टर करना बड़ा ज़रूरी है अगर आप भी लोगों के दिलों पे राज करना चाहते हैं। क्योंकि दिलों पे राज करने का एकमात्र तरीका है उनके दिलों पे एक ऐसा इम्प्रेशन छोड़ना कि वो सेशन के बाद ना तो आपकी बात को भूल सके, ना आपकी बात कहने के अंदाज को भूल सके और ना ही आपको अपने दिलों से निकाल सके। दैट मीन्स क्रिएटिंग अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन देयर हार्ट्स एंड ऑन देयर ब्रेन्स, स्ट्राइकिंग देयर बिलीव्स एंड मेकिंग देम रीथिंक ऑफ वट एवर दे हैड बीन थिंकिंग थ्रू ऑल देयर लाइफ। ये इम्प्रेशन क्रिएट कैसे किया जा सकता है, इसके भी बहुत सारे तरीके आपके साथ हम आगे आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज आपसे एक ऐसा तरीका मैं ज़रूर शेयर करूंगा और उस तरीके का नाम है पुटिंग एम्फेसिस। यस, यू गॉट मी राइट, एम्फेसिस। एम्फेसिस एक ऐसा तरीका है जिससे आप सामने वाले के दिमाग में एक इम्प्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। एम्फेसिस से आप मतलब तो समझ ही गए होंगे, किसी एक शब्द या किसी एक आइडिया के ऊपर जोर डालना, वजन डालना। जब मैं जोर और वजन की बात करता हूं, दैट डजंट मीन इट हैज टू बी लाउड ओनली। सिर्फ ऊंचा बोलने से ही आप एम्फेसिस डाल सकते हैं, नहीं दोस्त। अगर आप कुछ वेरिएशन ला सकें, कंट्रास्ट ला सकें, बीइंग डिफरेंट फ्रॉम वट एवर हैड बीन योर फ्लो प्रीवियसली, आप कुछ भी चेंज अपनी कन्वर्सेशन में ला सकें और किसी एक शब्द के ऊपर वजन, जोर या अपना पूरा, जिसको कहते हैं ना, बैकिंग ला सकें, वेरिएशन क्रिएट कर सकें, इसको बोलते हैं एम्फेसिस क्रिएट करना। अभी आम भाषा में कहूँ तो एम्फेसिस क्रिएट करने का मतलब है किसी एक वर्ड या एक आइडिया को हाईलाइट करना, मेकिंग इट बिगर देन लाइफ। यूँ समझिएगा कि अगर गार्डन में सब तरफ घास है और कहीं एक बीच में एक दरख्त खड़ा है, एक पेड़ खड़ा है, तो अलग से एकदम आपकी नज़र में आएगा। ठीक इसी तरीके से
आपकी सारी कन्वर्सेशन जो चल रही है, उस सारी कन्वर्सेशन के अंदर जो कि एक ग्रास की तरह है, अगर अलग से एक पेड़ आपको खड़ा दिखाई दे, समझ लीजिएगा वही शब्द है जिसके ऊपर एम्फेसिस डाला गया है स्पीकर द्वारा। फिर वो एम्फेसिस कई तरीकों से डाला गया है, जो अभी हम आपके साथ अगले कुछ मिनटों में शेयर करेंगे कि कैसे एम्फेसिस डाला जा सकता है, क्या फ़ायदा है एम्फेसिस डालने का, और एम्फेसिस नहीं डालने के क्या नुकसान या दुष्परिणाम आपको भोगने पकड़ सकते हैं। आप इसको बड़े अगर दूसरे और सरल तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, तो हमने पिछले अपने पब्लिक स्पीकिंग के सेशंस में एक आपके साथ एक प्रॉब्लम शेयर किया था, जो अक्सर पब्लिक स्पीकर्स के अंदर आता है, जिसको उनको हटाना पड़ेगा अगर एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है, और वो था मोनोटनी। मोनोटनी मतलब आपकी भाषा, आपकी स्पीड, आपकी वेरिएशंस सब एक समान है। एक ही आइडिया को एक ही टोन में, एक ही पिच में, एक ही वॉल्यूम में, एक ही स्पीड में जब आप कहते हैं तो वो बात मोनोटोनस हो जाती है, जिसका इफेक्ट लूज हो जाता है। इसके ठीक विपरीत जब आप अपनी भाषा में, अपनी बात में कुछ वेरिएशन लाएं, उतार चढ़ाव लाएं, और इसके साथ कहीं एक आइडिया पकड़ के, किसी एक वर्ड, एक आइडिया को पकड़ के उसके ऊपर स्ट्रेस करें, तो वो एम्फेसिस कहलाता है। जैसा मैं अगर आपको कहूं, सक्सेस इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस, रादर सक्सेस इज अ मैटर ऑफ चॉइस। तो आप समझ पाएंगे, मैं इसको ऐसा भी कह सकता था, सक्सेस इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस, सक्सेस इज अ मैटर ऑफ चॉइस। दोनों शब्दों में कितना फर्क है, दोनों वाक्यों में कितना अंतर है। एक तीसरे रूप में देखिएगा, सक्सेस इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस, रादर सक्सेस इज अ मैटर ऑफ चॉइस। अभी देखिएगा, मैंने एम्फेसिस ज़्यादा से ज़्यादा किस पे दिया। पहले वाक्य में सक्सेस इज नॉट ए मैटर ऑफ चांस, अलग तरीके से कुछ बोला, पॉज दिया, एक्सप्रेशंस चेंज किया, टोन मॉड्यूलेट किया, और दूसरे वाक्य में रादर सक्सेस इज अ मैटर ऑफ चॉइस। अगेन, ये चांस और ये चॉइस, ये दोनों ऐसे शब्द थे जिनके ऊपर मैंने एम्फेसिस दिया, आपको एकदम स्ट्राइक किया, क्लिक किया। इस एम्फेसिस को देने का एक और बहुत बड़ा टूल जो मैं आपके साथ शेयर करूं, वो है बाय क्रिएटिंग अ कंट्रास्ट। आपको इसलिए भी ये नज़र में एकदम पकड़ में आया क्योंकि चांस और चॉइस दो बिल्कुल ऑपोजिट साइड्स ऑफ द सी हैं, ऑपोजिट पोल्स हैं, दोनों विपरीत हैं। और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं आपको ये सेंटेंस कहूं, माई हॉर्स इज वाइट, एक वाक्य है। दूसरा वाक्य, माई हॉर्स इज नॉट ब्लैक, इट्स वाइट। दोनों का मतलब तो एक ही है, लेकिन आप समझ पाएंगे कि दूसरे वाक्य में जब मैंने एम्फेसिस के साथ कंट्रास्ट भी क्रिएट कर दिया, माई हॉर्स इज नॉट ब्लैक, तो ऑब्वियसली दिमाग में पहली चीज क्या आई, वाइट। इट माइट बी वाइट। क्यों? क्योंकि ब्लैक का ऑपोजिट वाइट है। तो ठीक इसी तरीके से आपने देखा होगा, जितनी भी सक्सेस स्टोरीज बनती हैं, हमेशा एक कंट्रास्ट क्रिएट किया जाता है, कभी खुशी कभी गम। हर सक्सेस स्टोरी में कभी वो आदमी एकदम बेचारा होता है तो बाद में एकदम बलवान बन जाता है। समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कह रहा हूं? लोगों के दिलों पे जीतने के लिए उनके इमोशंस को अप एंड डाउन होना बहुत ज़रूरी है। आपने किसी भी कुशल म्यूजिशियन को अगर देखा होगा तो वो म्यूज़िक में अपनी टोन्स चेंज करता है, कभी एकदम लो पिच चला जाता है, कभी एकदम हाई पिच पे अपनी बात ले जाता है। यानी गायकी में उसकी जो कला है वो वेरिएशन से लोगों के दिलों के अंदर एंटर कर जाती है। यही हाल एक पब्लिक स्पीकर का भी है। वो वेरिएशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो वेरिएशन है, इसको मैं ऐसे कहूँगा, एवरी सेंटेंस हैज़ सम माउंटेन पीक्स। वो माउंटेन पीक कब और कहाँ देनी है वो आप अपने तजुर्बे से सीखेंगे, या आगे आगे हमारे चलने वाले बाकी सीरीज़ को फॉलो करते जाएंगे तो पब्लिक स्पीकिंग में आप भी अपना झंडा गाड़ने में निशंक आप कामयाब हो पाएंगे।
हमें बिल्कुल इसमें 1% भी शंका नहीं है कि आप भी अपने मन चाहे लक्ष्य को पा पाएंगे अगर आपने हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष आंडा को सब्सक्राइब किया, अगर आपने हमारे सारे वीडियोस को देखा, अच्छा लगने पे लाइक किया, शेयर किया, तो डेफिनेटली ये सीरीज़ आपके अंदर के पब्लिक स्पीकर को जगा के, निखार के दुनिया के सामने आपको एज ए कामयाब पब्लिक स्पीकर डेफिनेटली प्रेजेंट करेगी। ये हमारा खुद पे और आप पे अटूट विश्वास है। जब आप कोई सेंटेंस लिखते हैं तो लिखते हुए किसी शब्द को हाईलाइट करने के आपके पास कई तरीके होते हैं। जैसे कि आप उसको बोल्ड में लिख सकते हैं, इटैलिक में लिख सकते हैं, साइज बदल सकते हैं, पूरा का पूरा कैप्स लॉक ऑन करके कैपिटल में लिख सकते हैं। लेकिन जब आप पब्लिक स्पीकिंग में होते हैं तो आपके पास अपनी बात को अलग अलग तरीकों से हाईलाइट करने के, उसको एम्फेसिस अलग अलग तरीकों से देने के बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे मॉड्यूलेशन इन पिच, वॉइस, टोन, पेज, पॉज, पावर, ऐसे बहुत सारे टूल आगे के सेशंस में हम आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन आज जिस एम्फेसिस की बात मैं आपको कर रहा हूँ वह बड़ा ज़रूरी है। लोगों को कुछ असाधारण प्रस्तुत करना, कुछ डिफरेंट, समथिंग दैट कैन कैच देयर अटेंशन। सोच के देखिएगा, अगर आप एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पढ़ें कि फलां कुत्ते ने फलां आदमी को काट लिया, इट्स एन एवरीडे न्यूज़, इट वोंट कैच योर अटेंशन। लेकिन उसके विपरीत अगर आप किसी न्यूज़पेपर में ये पढ़ें कि फलां जगह पे फलां आदमी ने एक कुत्ते को काट लिया, now it catches your attention. So public speaking is all about citing examples, citing instances in a way that it strikes out differently from the rest of everything else. फिर चाहे वो एम्फेसिस आप अलग अलग तरीके से कभी बीच में जोक डाल के दे सकते हैं, ह्यूमर के रूप में दे सकते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन के रूप में दे सकते हैं, किसी तरीके से पॉजेस के रूप में दे सकते हैं, कुछ भी करके दे सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है पहले इसको समझना कि एम्फेसिस दिया क्यों जाता है, कैसे दिया जाता है, कब दिया जाता है, उसके फ़ायदे क्या होते हैं। एम्फेसिस इज़ ऑल अबाउट डिलीवरिंग योर मैसेज इन अ डिफरेंट टोन, इन अ डिफरेंट मैनर ऑल टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चलते चलते आपको कहूँ आई इंटेंड टू बाय अ होम दिस समर, सिंपल सेंटेंस है, आई रिपीट, आई इंटेंड टू बाय अ होम दिस समर। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से कहूं, आई इंटेंड टू बाय अ होम दिस समर, तो मतलब मैं के ऊपर जोर है। दूसरा, आई इंटेंड टू बाय अ हाउस दिस समर, अभी इंटेंड के ऊपर जोर है, मेरा इरादा है। आई इंटेंड टू बाय अ होम दिस समर, यानी खरीदने का इरादा है। आई इंटेंड टू बाय अ होम दिस समर, घर खरीदने का इरादा है। आई इंटेंड टू बाय अ होम दिस समर, यानी विंटर्स में नहीं, समर में खरीदने का इरादा है। तो आप भली भांति समझ गए कि जब मैं एम्फेसिस की बात करता हूं, अलग अलग शब्दों को एम्फेसिस देने से उस बात के मायने बदल जाते हैं, और मायने बदल जाते हैं तो फिर तो सब चीज़ ही बदल जाती है। इसीलिए कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग इज़ एन आर्ट। और ज़्यादा डिटेल में पब्लिक स्पीकिंग के कुछ टॉपिक्स जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उनको जानने, सीखने, समझने के लिए यूट्यूब चैनल हमारे द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष आंडा पे जाना ना भूलिएगा। हमारे पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर सभी सीरीज़ को वॉच कीजिएगा, और कोशिश करेंगे हम कि उनका डिस्क्रिप्शन भी, उनका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दें। उम्मीद करते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर आज का ये टॉपिक एम्फेसिस के ऊपर आपके दिल को छू के निकला होगा, आपके दिमाग की तरंगों को हिला के निकला होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो भूलिएगा मत इसको शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर आशीष, आपका सोशल इन्फ्लुएंसर, अब आपसे विदा चाहता हूँ। अगले पब्लिक स्पीकिंग सीरीज़ में एक नया टॉपिक लेके आपके बीच में फिर उपस्थित होऊंगा। जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।